हेलो क्लास। अब हम लोग फटाफट एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। तो 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियोस में, है ना, कि सी ओवर सी वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। सी ओवर आर, क्यू ओवर आर नहीं बनता था, है ना। रीज़न आपको पता है क्योंकि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करता था। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर रियल्स। ओवर रियल मतलब चारों पार्ट में फील्ड तो आपकी रियल नंबर्स हैं और बाकी चारों पार्ट्स में आपको चेक करना है कि क्या ये जो प्रॉपर आपको दे रखे हैं सेट, क्या वो रियल के सेट पे रियल फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनते हैं नहीं बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट जी, ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0। देखो सबसे पहले तो ना ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर पॉलिनोमियल्स में है पढ़े, तो पहले तो समझ लो पॉलिनोमियल्स का सेट, कोई भी v पॉलिनोमियल्स का सेट है तो उसमें क्या आते हैं, fx आते हैं, पॉलिनोमियल्स आते हैं। आप जर्नल किसी भी पॉलिनोमियल को fx को कैसे लिखते हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस चलता जाएगा कहाँ तक, an x की पावर n। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपने कहाँ तक कौन सा पॉलिनोमियल रखा है। तो v क्या है, अगर आपको कोई बोलता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स तो वो इस टाइप के आते हैं। तो fx सारे पॉलिनोमियल, fx पॉलिनोमियल जर्नल फॉर्म क्या होती है, लिखते हैं पॉलिनोमियल इस टाइप से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन an x की पावर n, वेयर जो a0 a1 a2 जितने भी ये ai कोफिशिएंट हैं ये किस में से होते हैं, हमारे रियल नंबर्स में से आते हैं। ठीक है। तो अब जर्नल अब fx किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, सबमेशन ai x की पावर i वेयर i इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n। लिख सकते हो ना इसको ऐसे, क्योंकि जब आप i 0 रखोगे तो क्या मिलेगी, पहली टर्म a0 x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो पहली टर्म मिलेगी a0। फिर i को जब 1 रखोगे पूरे में तो क्या मिलेगा, a1 x की पावर 1 प्लस फिर i की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा, a2 x स्क्वायर प्लस फिर i की जगह 3 रखोगे तो a3 x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू लास्ट i को क्या रखना है, n, तो क्या बनेगा an x की पावर n। तो जर्नल आप किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिखते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले तो नोटेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0। वो बोल रहा है वो सेट V जिसमें सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स किस टाइप के हैं कि उनकी कांस्टेंट टर्म सबकी 0 है। तो चेक करने के लिए बोल रहा है क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा फील्ड R पे। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो V मुझे वेक्टर स्पेस बनाना है उसमें पॉलिनोमियल आ रहे हैं fx किस टाइप के, सच दैट fx किसके इक्वल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x की पावर n, वेयर n क्या है, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और सारे जो कोफिशिएंट्स है वो r को बिलोंग कर रहे हैं। एंड उसने बोल रखा जो कांस्टेंट टर्म है ना जिसके साथ x नहीं होता, ये वाली टर्म 0 है हर पॉलिनोमियल की, मतलब a0 क्या है 0। तो मतलब कि आप इसमें जर्नल fx क्या ले सकते हैं, समेशन ai x की पावर i, और i इस पर कहां से रन कर रहा है, 1 से n तक, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म कांस्टेंट टर्म क्या बोल रखी है, इसमें 0 बोल रखी है। तो चेक करेंगे बनेगा या नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन चेक करो और फिर एक्सटर्नल। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या बनेगा इसमें कि अगर आपने कोई दो पॉलिनोमियल v में से लिया, एक f1x और एक f2x, f1x पॉलिनोमियल लिया मैंने, समेशन i कहाँ से रन करना हमने, 1 से लेकर के कितने तक भी हो सकता है वो हमें पता नहीं ना, हमने क्योंकि कोई दो रैंडम पॉलिनोमियल्स लिए हैं। तो एक f1x लिया, i रन कर रहा है 1 से है, और कोफिशिएंट क्या लिया मैंने, ai x की पावर i। सिमिलर पॉलिनोमियल लिया f2x जो कहाँ से रन कर रहा है, j इक्वल टू 1 to n, और इसकी कोफिशिएंट क्या है, b j x की पावर j। ये दो पॉलिनोमियल मैंने v से लिए हैं। तो अगर आप इन दोनों का सम करेंगे f1x प्लस f2x, देखो पॉलिनोमियल्स का सम कैसे होता है, लाइक टर्म्स ऐड होती है। इसको जरा आप खोल के भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप जरा बोलना f1x कैसे खुलेगा, i की जगह 1 डालो, a1 x की पावर 1 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, a2 x स्क्वायर, चलते जाओगे लास्ट क्या टर्म बनेगी, am x की पावर m। सिमिलरली f2x कैसे खुलेगा बताओ, b1 x की पावर 1 प्लस b2 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन bn x की पावर n। तो जब आप इनको ऐड करने जाओगे तो ऐड करके क्या आएगा, पहला टर्म तो a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जाओगे, है ना, यही होने वाला है ना, लाइक टर्म्स लाइक में ऐड होंगे। तो ये जो a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, a2 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इनको क्या मान लोगे, अभी तो कुछ कोफिशिएंट भी चल रहे हैं ना, तो इनको कुछ ck मान लिया इसलिए। तो f1x प्लस f2x करके भी पॉलिनोमियल आएगा ck x की पावर k करके,
वेयर इस बार देखो k कहाँ से रन कर रहा है, ये भी तो 1 से ही कर रहा है ना। मेन पावर क्या है x की 1, फिर 2, फिर नेक्स्ट चलते जाएगी कहाँ तक आएगी, जो भी मैक्सिमम पावर आएगी f1x और f2x की। मान लो f1x की पावर क्या गई है हाईएस्ट m, और f2x किस डिग्री का लिया है n डिग्री का, तो f1x प्लस f2x किस डिग्री का बनेगा r डिग्री का, वेयर r क्या होगा मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n। तो इन दोनों को ऐड करके इन दोनों पॉलिनोमियल को भी क्या करना मिल रहा है, एक पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसकी कांस्टेंट टर्म इसकी भी तो क्या आएगी 0। जब इन दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इनको ऐड करके कहाँ से कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, नहीं आएगी। तो मतलब कि f1x प्लस f2x भी किस में चला गया है v में। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, अगर आप एक fx पॉलिनोमियल लेंगे कहाँ से b में से, इसको किसी स्केलर मतलब a से मल्टीप्लाई कर दो रियल नंबर से, तो a इंटू fx पॉलिनोमियल क्या लेना है, समेशन i इक्वल टू 1 to n ai x की पावर i। तो ये a क्या होगा, हर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ai की पावर xi बोल सकते हो, और i तो 1 से n ही रन करेगा ना, तो इस कोएफिशिएंट को a इंटू ai को कुछ bi बोल दो, तो क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया है समेशन i इक्वल टू 1 से n bi x की पावर i। तो ये भी किस में जाएगा, एक पॉलिनोमियल v में ही जाएगा ना। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सटर्नल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे आपकी क्या करना चाहिए, v आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन बनना चाहिए, सॉरी अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, और वो ये बनेगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 करने के लिए बोला था, तो ये आप चेक करेंगे, बस इसमें a नॉट क्या है, ये कॉन्स्टेंट वाले टर्म 0 है, तो आगे बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप भी बनेगा और स्केलर प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये आप खुद कर लेंगे आगे। तो ये हो गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ सी सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 1। अब ये क्या बोल रहा है, v इस बार सारे पॉलिनोमियल का सेट है जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉलिनोमियल के सारे पॉलिनोमियल्स की 1 है। तो इस बार v आपका fx है, मतलब पॉलिनोमियल का सेट है, वेयर fx किस टाइप का है, कांस्टेंट टर्म फिक्स हो गई है, a नॉट की जगह इस बार 1 रखना है, तो 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an की पावर an इंटू एक्स की पावर n। आगे कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा, वेयर ये सारे ai कोएफिशिएंट r में से होने चाहिए और डिग्री n क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल की। तो क्या ये v इस बार वेक्टर स्पेस बनता है फील्ड r पे, तो नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई दो पॉलिनोमियल f1x और f2x जरा v से उठाओ, f1x क्या ले लिया, ये तो 1 फिक्स रखना है ना, कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल होना चाहिए विद कांस्टेंट टर्म 1, तो f1x जर्नल लिया, 1 कांस्टेंट टर्म रख ली, 1 प्लस आगे a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an x की पावर n, और f2x पॉलिनोमियल लिया 1 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन bn x की पावर n। जैसे इनको ऐड करोगे f1x प्लस f2x, एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1 2 प्लस नेक्स्ट क्या मिलेगा, a1 प्लस b1x प्लस a2 प्लस b2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an प्लस bn इंटू एक्स की पावर n, जो कि v में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म क्या बन गई इस वाले पॉलिनोमियल की, तो 2। तो मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ये सेकंड पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, हेंस ये वेक्टर स्पेस नहीं बनने वाला। नाउ सी थर्ड पार्ट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ इंटीजर्स। इस बार जो v है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं इसके अंदर, a कोमा b टाइप के, वेयर a b किस में से, इंटीजर में से, और b भी इंटीजर में से है। इस v को किसके ऊपर बनाना है, वेक्टर स्पेस, रियल नंबर के ऊपर। तो ये ऑब्वियसली कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर आपने कोई एक एलिमेंट उठाया है v में से मैंने क्या एलिमेंट उठा लिया, मान लो 1,3 आएगा, 1,3 इसके अंदर, क्योंकि 1 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, तो 1,3 एक v में से उठाया है, और एक मैंने क्या उठाया है 1/2 बिलोंग्स टू r, ये मैंने क्या लिया, स्केलर लिया है 1/2 r में से। तो a इंटू u करो, मतलब स्केलर को मल्टीप्लाई किया वेक्टर 1,3 से, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1/2 इंटू 1 1/2 1/3, और क्या ये v में से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या नहीं है, इंटीजर्स नहीं है। देयरफॉर ये जो आपका सेट है वो क्या नहीं बना है, अगेन वेक्टर स्पेस नहीं बना। नाउ सी इसका लास्ट फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल पॉलिनोमियल विद पॉजिटिव कोफिशिएंट्स। तो ऑल पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब इस बार v क्या है, fx पॉलिनोमियल का सेट है, वेयर इसमें पॉलिनोमियल किस टाइप के आएंगे, fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, वेयर ये जितने भी कोफिशिएंट है a0 a1 a2 a3 an मतलब ai, ये सारे किस में से, r प्लस में से, मतलब पॉजिटिव है कोफिशिएंट्स, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो क्या ये बनेगा आपका रियल नंबर फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस, तो ये भी नहीं बनेगा। रीजन अगेन, ये भी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा।
एक अल्फा स्केलर उठा लिया मैंने -4 रियल नंबर में से, और इसमें से v में से कोई भी पॉलिनोमियल उठा लिया है 2 + 3x बिलोंग्स टू v। क्या 2 + 3x इसको बिलोंग करेगा? ऑफ कोर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें वो पॉलिनोमियल जा रहे हैं उनकी कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो एक पॉलिनोमियल उठाया 2 + 3x v में से, और एक स्केलर -4 उठाया r में से। अब -4 को जरा 2 + 3x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -8 -12x। और अब ये क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया जिसके कोफिशिएंट तो क्या नहीं रहे? रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव नहीं रहे ना, नेगेटिव आ गया, मतलब ये v में से नहीं जाएंगे। अब v में नहीं गया है अल्फा इंटू u, इसका मतलब ये क्या बना है? आपका वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसके सारे पार्ट्स अब आपसे हो जाने चाहिए। एंड मेक श्योर ये करने से पहले मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल 6, 7 आपने कर लिया हो, तो 7 एग्जाम्पल कर लेना और फिर इस सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? लेट r प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इस बार r प्लस आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, इसको वेक्टर स्पेस बनाना है r के ऊपर, और इसने फिर से आपको दोनों ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं खुद से। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रखा है? मतलब कोई भी दो एलिमेंट u v अगर आप r प्लस में से ले रहे हैं तो उनका एडिशन u प्लस v किसके इक्वल है? u मल्टीप्लाई v के इक्वल है। सिमिलरली एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रखा है उसने कि अगर किसी स्केलर अल्फा को किसी वेक्टर जो कि आपने u लिया है r प्लस में से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू u किसके इक्वल है? u की पावर अल्फा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू r प्लस एंड a बिलोंग्स टू r। इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है कि क्या r प्लस r के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये रूल्स थे, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन चेक करो। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन मतलब कोई दो एलिमेंट u, v मैंने r प्लस में से लिए हैं तो उनका एडिशन मतलब u प्लस v, और u प्लस v क्वेश्चन में कैसे डिफाइंड है? u इंटू v करके। अब बताओ किन्हीं भी दो, क्योंकि दोनों u v मैंने कहाँ से लिए हैं? पॉजिटिव रियल नंबर में से। अगर किन्हीं दो पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो एक पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा ना, तो u इंटू v भी किस में चला गया? r प्लस में चला गया है। मतलब कोई दो एलिमेंट मैंने u, v लिए r प्लस में से, तो उनका एडिशन u प्लस v भी किस में गया है? r प्लस 1 में। देयरफॉर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया है? क्लोज्ड हो गया है। किसके अंदर? r प्लस के अंदर। सिमिलरली इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन चेक करो। अगर मैंने कोई एक u लिया है किसमें से? r प्लस में से, और एक स्केलर लिया है अल्फा r में से, फील्ड r में से, तो क्या अल्फा इंटू यू करके जो एलिमेंट आएगा वो वापिस से किसमें जाना चाहिए? v मतलब r प्लस में से। तो अल्फा इंटू यू करूंगी तो अल्फा इंटू यू, उसने क्या बोल रखा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है कि जो आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर से वो ऊपर आ जाएगा। तो अल्फा इंटू यू करके क्या आएगा? u की पावर अल्फा। अब u क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर, और a क्या है? एक रियल नंबर। अगर आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर की, अगर ये जो मेन बेस ही आपका पॉजिटिव है, फिर उसकी पावर आप कुछ भी कर लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा। तो ये एक्सटर्नल, ये क्या होगी आपकी? मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था और ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है ना। ये दोनों सेटिस्फाई कर लिए हमारे r प्लस में, r फील्ड के ऊपर। नेक्स्ट अब आपको क्या शो करना है कि जो आपका ये r प्लस सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बने? अबेलियन ग्रुप बने। तो सबसे पहले एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो मान लो कोई तीन आपने u, v, w एलिमेंट लिए हैं r प्लस में से, तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? u प्लस v प्लस w कर लो, या u प्लस v प्लस w सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड लेके चलो u प्लस ऑफ प्लस w। तो ये कैसे लिखा जाएगा? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है? u प्लस v किसके इक्वल है? u इंटू v के। तो u प्लस v प्लस w कैसे लिखा जाएगा? u इंटू v इंटू w, ठीक है। अब ये u, v, w तीनों रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मतलब u इंटू v करके इंटू w कर लो, या u बाद में कर लो ना, पहले v इंटू w कर लो, सेम आएगा। तो u इंटू v इंटू w किसके इक्वल होगा? u इंटू v इंटू w। फिर दोबारा से उल्टा लिख लो, फिर से u इंटू वी किसके इक्वल है? u प्लस वी के। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? इंटू को किसके रिप्लेस कर सकते हो? प्लस से। तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू कैसे लिखा जाएगा? u प्लस ऑफ v प्लस w। मतलब ये दोनों क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? एसोसिएटिव भी हो गई। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब u प्लस वी किसके होना चाहिए? v प्लस u के। तो कॉम्यूटेटिव के लिए मैंने दो u v लिए हैं r प्लस में से, तो u प्लस वी जब लेके चलूंगी, u प्लस वी मतलब क्या करना है? u इंटू वी करना है, ठीक है। और u इंटू वी का मतलब क्या है? एक u लिया पॉजिटिव रियल नंबर और एक v लिया पॉजिटिव रियल नंबर। अगर किसी दो पॉजिटिव रियल नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, सेम होता है। तो u इंटू वी किसके इक्वल है? v इंटू यू के। और v इंटू यू को वापिस से क्या लिख सकते हो? v प्लस यू बाय दिस कंडीशन। क्लियर है? तो ये कॉम्यूटेटिव भी हो गया। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या r प्लस में कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है?
बिल्कुल कर रही है, जो कि है 1, क्योंकि कोई भी अगर आप अब u वेक्टर लेंगे r प्लस में से तो उसमें अगर आप प्लस कर देंगे 1 तो u प्लस 1 का मतलब क्या है यहाँ पे u इंटू 1, और u इंटू 1 क्या रहेगा, u ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन है, 1 काम कर रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ऑब्वियसली फॉर ईच u बिलोंग्स टू r प्लस, अगर आप कोई भी u ले रहे हैं फील्ड वेक्टर स्पेस v r प्लस में से तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, 1/u भी तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना। अगर u एक रियल है पॉजिटिव तो उसका इनवर्स मुझे मिल रहा है 1/u किस में से, r प्लस में से, सच दैट u प्लस 1/u करूंगी, u प्लस 1/u मतलब u इंटू 1/u, प्लस को किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई से, तो u इंटू 1/u करके क्या मिलेगा 1, और 1 ही क्या थी इसकी आइडेंटिटी थी, है ना। तो इनवर्स क्या है, हर एलिमेंट का 1/u एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब r प्लस जो सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन गया है, अबेलियन ग्रुप, या ऐसे भी कह सकते हैं कि r प्लस प्लस मतलब यहाँ पे कौन काम कर सकता है, डॉट, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बन गया है, अबेलियन ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट ए बी क्या लोगे, फील्ड रियल नंबर में से, और यू भी दो एलिमेंट ले लो r प्लस सेट मतलब b में से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू यू प्लस वी किसको होना चाहिए था, ए यू प्लस ए बी के, तो लेफ्ट साइड लेके चलो a इंटू यू प्लस वी। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, u प्लस वी, ये दोनों वेक्टर्स है ना, अगर किन्हीं दो वेक्टर को ऐड करोगे एक वेक्टर ही मिलेगा, और किसी वेक्टर को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू यू, क्या था, u की पावर अल्फा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो a इंटू यू प्लस वी क्या बन जाएगा, u प्लस वी की पावर अल्फा। फिर ये u प्लस वी है, u प्लस वी मतलब दो वेक्टर का एडिशन कैसे डिफाइंड है यहाँ पे, u इंटू वी करके, तो u प्लस वी को क्या लिख लोगे, u इंटू वी पूरे की पावर अल्फा मतलब a। फिर ये u इंटू वी की पावर a, अब ये तीनों क्या बन गया, रियल नंबर ही तो बन गया ना, तो पावर क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, u की पावर a इंटू वी की पावर a। ये आ गया आपकी लेफ्ट साइड। नाउ अब मैं किसको सॉल्व कर रही हूँ, राइट साइड। राइट साइड किसके बनाना चाहिए था चीज, a इंटू यू प्लस वी हम किसके इक्वल दिखाते हैं, ए यू प्लस ए बी के। तो अब इसकी राइट साइड लेके चलो, ए यू प्लस ए बी। ए यू प्लस ए बी कैसे आएगा, ये क्या है, ये स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, तो a इंटू यू क्या बन जाएगा, u की पावर a, फिर प्लस a इंटू वी क्या है, v की पावर a। फिर अब u की पावर a भी क्या बन गया है, वेक्टर, क्योंकि एक्सटर्नल बाइंडिंग ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा था ना, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और किन्हीं दो वेक्टर का एडिशन कैसे होना है, u की पावर a इंटू v की पावर a, है ना, प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा, डॉट से, तो ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे कि a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल है, ए यू प्लस ए वी के। नाउ डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना था हम लोगों को कि a प्लस बी इंटू यू करके किससे बनाना चाहिए था, ए यू प्लस बी यू के। तो लेफ्ट साइड लेके चलो, a प्लस बी इंटू यू, ये क्या आएगा, फिर से एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a प्लस बी क्या पूरा एक स्केलर ही तो है ना, तो a प्लस बी इंटू यू, तो क्या मिलेगा, ये u की पावर a प्लस बी। फिर आप पावर को स्प्लिट कर सकते हो, क्या लिखा जाएगा, u की पावर a इंटू यू की पावर b। ये आगे लेफ्ट साइड। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं, किसकी करना चाहिए था, a u प्लस बी यू के, तो a u का मतलब u की पावर a प्लस b u का मतलब u की पावर b। फिर प्लस को किससे रिप्लेस करना है, डॉट से, तो ये भी किससे इक्वल आ गया, u a इंटू यू की पावर b। नाउ सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप लोगों को क्या प्रूफ करते थे कि a b इंटू यू कर लो या a इंटू बी यू कर लो, सेम आएगा। तो a b इंटू यू का मतलब क्या है कि u वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्केलर a b से, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी बन के, तो क्या आएगा, u की पावर a b। नाउ राइट साइड सॉल्व करो, a इंटू बी यू का मतलब क्या है, b स्केलर है, u वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई होना है, u की पावर b बन जाएगा। फिर u की पावर b एक वेक्टर है, फिर से एक a स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो ये भी पावर में आ जाएगा, तो u की पावर a b सेम आ गई। लास्ट क्या करते थे कि 1 इंटू यू करके किसको आना चाहिए, यू के इक्वल आना चाहिए, तो 1 इंटू यू क्या आएगा बताओ, 1 फिर से स्केलर है, पावर 1 क्या आएगा, u की पावर 1, u की पावर 1 u ही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली है r प्लस ने फील्ड r के ऊपर। तो r प्लस इस फील्ड r के ऊपर वेक्टर स्पेस बन गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरनल ऑपरेशन एंड दिस एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 1 2 3 आज आपने करके रखने हैं। ऑल्सो ट्राई एंड डू क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल है। r को फील्ड q के ऊपर क्या बनाना है, वेक्टर स्पेस बनाना है, और ऑपरेशन बिल्कुल सेम है, एडिशन का एडिशन वाला ही है, और डॉट भी सिंपल डॉट ही करा, तो कुछ चेंज नहीं है ऑपरेशन में भी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 4। 5th भी आप लोग ट्राई करके लाएंगे, जैसे मैंने पॉलिनोमियल्स वाला क्वेश्चन बताया है आज आपको सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डिट्टो। तो 1 to 5 क्वेश्चन आप लोगों के आज हो जाने चाहिए। और आप मुझे कल जब आपकी क्लास स्टार्ट होएगी 12:40 पे, सबसे पहले आप लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे ग्रुप के अंदर कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आपको करा दूंगी। थैंक यू।